सर आप पीछे आ जाओ। ये लद्दाख से है। ग्रास से बना ये वीविंग का होता है, कोई हैंड वीविंग का। हैंड वीविंग। क्या नाम है? कहाँ से हो? यूपी। मिर्ज़ापुर। हाँ, मिर्ज़ापुर है। गुजरात से लहंगा लहंगा। यहाँ पे बन सकता है हैदराबाद में। और मेरे पास हो गया, पहना हुआ है ना। चलो बस फोटो खिंचवा लो। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से हो? राजस्थान। थोड़ा साइड सर सब फोन आ रहा ना फोटोग्राफर तुमसे जगह ना। सर इधर देखो ना सर। सर इधर देखो ना सर। जल्दी आओ जल्दी आओ। के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं और पारंपरिक आयोजन किया जाता है। देश में अब तक अलग अलग देश के हिस्सों में जो हुनर हाट का आयोजन किया गया है उसमें लाखों लोगों को रोजगार और कि 100 से ज्यादा देश भर के अलग अलग हिस्सों में हुनर हाट के माध्यम से हम दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को रोजगार और रोजगार के साथ जुड़े। जिस तरह से हमारे हुनर के जो उस्ताद हैं उनकी जो विरासत है, जो उनका कला है, वो कला जो है वो लुप्त हो रही थी, उस कला को मजबूत किया जा सके, उसको मजबूती के साथ उनके जो स्वदेशी सामान हैं उसके निर्माण में मददगारी भागीदारी की जा सके, उसके लिए ये हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। बताइए। व्हाट अबाउट एनआरसी क्या फील सर? देखिए, एज फार एज द एनआरसी इज कंसर्न, देश के किसी कोई भी प्रोसेस नहीं है, नंबर वन, एक ही लोग हैं ना, एक्सेप्ट असम। एज फार एज सीए इज कंसर्न, सीए भारत के किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं है।
कंफ्यूजन क्रिएट करके एक हॉरर शो कर रहे हैं। इस हॉरर शो के जरिए से कुछ ताकतों के द्वारा समाज को, देश के एक बड़े वर्ग को मिसलीड करने की सुपारी मिली हुई है और वो कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का के लिए गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारी नागरिकता खतरे में है या नागरिकता चली जाए। किसी की भी नागरिकता खतरे में नहीं है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो यहीं रहेगा, यहीं का नागरिक है, यहीं पैदा हुआ है और उसका भी भारत के निर्माण में उतना ही योगदान है जैसे किसी और का है। बट अनफॉर्चुनेटली गुमराह करने के गैंगस्टर्स का एक गिरोह तैयार हुआ है और ये गुमराह करने वाले गैंगस्टर का गिरोह और गैंग देश के एक बड़े वर्ग को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, जो कि अब पूरी तरह से फेल हो गया है। पूरी तरह से ये सीए के मामले पे जो सांप सीढ़ी का खेल हो रहा था, वो सांप सीढ़ी के खेल की सीढ़ी टूट चुकी है। सर, जो कैंपेन की बात है सेंटर्स की तरफ से आप कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्यों कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे हैं लोगों को? हम कॉन्फिडेंस, देखिए पहली बात ये ना कमजोर कैंपेन क्यों है सर? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। देखिए पहली बात ये, जो कानून इंडियन क्या जब इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने तामिलों नागरिकता देने के लिए कानून, ये इसी नागरिकता कानून में अमेंडमेंट किया था, तो क्या उन्होंने कोई देश में कैंपेन चलाया था क्या कि तामिल के लिए हम जो कर रहे हैं वो उसके लिए कैंपेन ये है? युगांडा में जब इस तरह का भारत के कुछ एक वर्ग के पर जो है अन्याय अत्याचार हुआ था, तब भी कानून में अमेंडमेंट किया गया था। तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, एक विशेष परिस्थितियों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लाना पड़ा और वो सिटीजनशिप बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पार्लियामेंट की, यानी लोकसभा और राज्यसभा की, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी भी, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी भी, जिसमें कि केसीआर साहब की पार्टी भी, जिसमें कि डीएमके भी, एआईडीएमके भी, एनसीपी भी, कांग्रेस से लेकर के और तृणमूल कांग्रेस, ममता जी की पार्टी भी, मुलायम सिंह जी की पार्टी भी, जितनी भी पार्टियां देश भर में हैं, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उस ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में था। कौन सी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी? ये सिटीजनशिप बिल की। और उस ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेस पर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप बिल को सिटीजनशिप एक्ट बनाया, यानी पास किया। लेकिन पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई 2019 में। जब डिसॉल्व हो गई तो बिल वो पेंडिंग रह गया राज्यसभा में, इसलिए अमित शाह जी को दोबारा ये बिल लाना पड़ा। ये बिल पूरी तरह से उस पर डिस्कशन भी हो चुका है, डिबेट भी हो चुका है। स्टेक होल्डर से जो सेलेक्ट कमेटी है उसने बुला करके उससे बात भी की है। बात करके जो उनके सुझाव हैं, उस सेलेक्ट कमेटी ने अपने रिपोर्ट में वो सुझाव भी उसमें इंक्लूड किए हैं। उसके बाद जिन लोगों ने पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट किया, जिन लोगों ने सेलेक्ट कमेटी में उस बिल को पास किया, रिकमेंड किया, वही उसका विरोध कर रहा है। यानी कि प्योरली ये एक हॉरर शो है, हॉरर हंगामा है, टू क्रिएट कंफ्यूजन अमंग द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नकवी साहब, एक चीज है इसमें कंट्रोवर्सी और बिल सेंटर पर, इसके पहले जो हुआ था एनपीआर 2012 specifically for the two countries minorities, three countries minority, not Indian minority, not for Muslims, not for Indian Hindus, not for Indian Christians, not for Indian any community, only for Pakistan, Bangladesh and Afghanistan minority community. Why everybody is confusing, especially some political parties are confusing the peoples of the country. If the Muslim want Citizenship Act 1955, they can apply for the citizenship. In last 5 years, more than approximately 600 we are given, our government is given a 600, approximate 600 Muslim the Indian citizenship. मतलब 600 के इर्द गिर्द हमने भारत की नागरिकता मुसलमानों को दी है। तो इसलिए अब इससे कोई जो नागरिकता लेने का जो अधिकार है वो खत्म नहीं हुआ है।
वो अभी ऑलरेडी है, वो जो प्रेजेंट एक्ट है उसमें एक चीज़। दूसरी चीज़ बहुत क्लियर हम कह दें, पार्लियामेंट जिस कानून को पास करता है उसको भारत के सभी पार्ट को लागू करना होगा। नंबर 1, उसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जब तक 370 खत्म नहीं हुआ था तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता था, अभी इस पूरे देश को लागू करना होगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी सिटीजनशिप एक्ट में चेंज नहीं होने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू एनी चेंज इन प्रेजेंट सिटीजनशिप एक्ट विच इज पास बाय द पार्लियामेंट। हम किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, ये कोई तरह से चेंज नहीं होगा, ये बैक नहीं होगा। इसलिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, द पीपल हु आर अपोजिंग थ्रू ए हॉरर हंगामा और हॉरर शो, तो उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देयर इज नो रीथिंकिंग ऑन दिस बिल। एंड on the other hand, I wanted to assure the Indian Muslims also कि Indian Muslims living in India with a commitment, not by the compulsion. Indian Muslims यहाँ पर कंपल्शन से नहीं रह रहा है, कमिटमेंट के साथ रह रहा है, मजबूरी में नहीं रह रहा है, मजबूती से रह रहा है, और उसके सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस राइट सेफ है, सिक्योर्ड है, और उसकी इंडिया जो है, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर माइनॉरिटीज। नकवी से मुल्क भर में पूरे सड़कों पर निकले हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हुकूमत? देखिए, मुझे लगता है लास्ट ईयर जो 10,000 टूर ऑपरेटर्स आजिमीन को जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दिए थे, तो उन्होंने जो कंप्लीट किया। हैदराबाद में आज हुनर हाट एक्सपो का आगाज़ हुआ है, उसका इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। आइए हम इस सिलसिले में नेशनल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मैनेजर डायरेक्टर शहबाज अली साहब से। शहबाज अली साहब, अब बताइए, हैदराबाद में आज जो आप हुनर हाट जो आगाज़ किए हैं, इसका रीज़न क्या है? देखिए, हुनर हाट जो है हम लोगों के मोहतरम वज़ीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की सोच को अमली जामा पहनाने का काम हम लोगों ने किया है, और ये फ़ैसला किया है कि हिंदुस्तान के कई शहरों में हुनर हाट लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में अभी तक जो है कि 16 इस तरह के हुनर हाट लगाए गए हैं जो दूसरे रियासतों में लगाई गई हैं। और इसके पहले जो है कि अगर साउथ इंडिया का एग्ज़ाम्पल हम लोग लें तो पौंडीचेरी में हम लोगों ने लगाया है। तो ये इस सिलसिले में ये तय हुआ, इस बार मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम लोगों को साउथ में दूसरे टाउन में लगाना चाहिए। तो हैदराबाद चूँकि दस्तकारों का भी एक हब है, और ये पूरी स्कीम जो है हुनर हाट की वो दस्तकारों को और शिल्पकारों को प्रमोट करने के लिए है। तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला माननीय वज़ीर ने लिया कि हैदराबाद जहाँ जो अपनी इस तहज़ीब के लिए जानी जाती है, उस शहर में इसका एक हुनर हाट का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी मालूम हो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हमारी है वो किस तरह से दस्तकारों और शिल्पकारों और उसके साथ दूसरे रियासतों के जो खानसामे हैं उनको किस तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि उनके सामान के कदरदानी हो, उसकी बिक्री हो और वो लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। अब तक टोटल कितने इस हुनर हाट मुनक़िद हो चुके हैं? ये हैदराबाद में जो हुनर हाट जिसका आज इफ्तिताह किया गया, ये 17वां हुनर हाट है। और सबसे पहले हुनर हाट दिल्ली में 2016 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगाया गया था। इसके ऊपर जो है वजारत का आपके कॉर्पोरेशन में कितना खर्चा आयद होता है? ये पूरा का पूरा ख़र्चा वजारत बेयर करती है, और इसमें कॉर्पोरेशन को सिर्फ ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि इस प्रोग्राम को जगह जगह पे उसका ऑर्गेनाइज़ करे और उसकी देखभाल करे।
इसके लिए कितना बजट मुकर्रर किया गया है? बजट देखिए, बड़े सिटी के लिए आप ऐसे मान के चलें कि 2 करोड़ रुपया जो बड़ा सिटी है, पर ये प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बजट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बजट में कोई कमी नहीं है मरकज़ी सरकार में। अच्छा शहबाज साहब, ये बोलिए इससे कितने हुनर कारीगर अब तक फ़ायदा उठाए हैं? कारीगर देखिए, मेरा तो अभी मेरे पास डाटा नहीं है, पर लाखों कारीगर इसका आप ये देख लें कि अगर एक हुनर हाट होता है तो उसमें एवरेज 125, 150, 200 लोग जो है आते हैं कारीगर, और हर एक कारीगर के साथ एक बहुत बड़ा कुंभा उनके साथ होता है जिसका इसको फ़ायदा होता है। तो ये बहुत ही मतलब लाखों की तादाद में लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। अरे ये बोलिए, ये आप जो इनिशिएटिव लेने की वजह से आपकी मिनिस्ट्री जो ली, इससे मुल्क भर में क्या इनके बिज़नेस को प्रमोट के लिए कोई अवेयरनेस पैदा हुआ है? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हुआ है। इसी वजह से जो है कि ये फ़ैसला मिनिस्ट्री ने लिया कि हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में, दूसरी जगहों में इसको लगाया जाए ताकि लोग इसको मानें। और मैं आपको बताऊं कि जो भी हुनर हाट अभी तक किए गए हैं, एक से बढ़कर एक हुए हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और लोगों ने कारीगरों के काम को बहुत सराहा है, खानसामों के खाने को बहुत सराहा है। अच्छा शहबाज साहब, ये जितने आपका ने 200-150 जो है कारीगर हर वक्त एक्सपो में आते हैं, इनका बिजनेस का ग्रोथ कितना हुआ और इनके साथ एक यूनिट के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं काम करने वाले? देखिए, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का काम कर रहे हैं। जो छोटा दस्तकार है उसके साथ छोटा ग्रुप है। जैसे आप अगर लेंगे कि कारपेट बनाने वाला हो तो बड़ा ग्रुप होता है। और जो छोटे दर्जे का काम कर रहे हैं, जैसे बहुत से आप यहाँ पे भी कारीगरों से बात करेंगे, वो बताएंगे कि आमतौर पे ये इनका ख़ानदानी पेशा है जो ख़ानदान दर ख़ानदान ये लोग कर रहे थे। पर मशीन के जैसे जैसे प्रोडक्ट आने लगे तो जो नौजवान तबका था इससे हटने लगा। तो मिनिस्ट्री की ये सोच हुई थी कि जो हमारी विरासत है, जो हेरिटेज की चीज़ें हैं, वो लुप्त नहीं हो जाएं। इसलिए ये फ़ैसला किया गया था कि मिनिस्ट्री ने एक स्कीम बनाई है उस्ताद की। उस उस्ताद में लोगों को जो मास्टर क्राफ्ट पर्सन्स हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया जाता है और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मार्केटिंग करने के लिए, चाहे आप जैसे मैंने भी बहुत सारे क्लस्टर विज़िट किए तो लोगों को ये नहीं पता था कि वो अपना सामान इतना खूबसूरत, इतने अच्छे मेहनत से जो बनाते हैं उसको कैसे बाज़ार तक पहुंचाएं। तो ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है उन दस्तकारों, शिल्पकारों को कि वो अपना सामान यहाँ शोकेस करें, बेचें। और हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ हमने एक पेवेलियन बायर सेलर मीट का भी लगाया हुआ है। तो जो हमारे बायर्स आते हैं, हम लोग बायर्स को भी इन्फॉर्म करते हैं कि इस जगह पे हम लोग अपने हुनर हाट की नुमाइश लगाने जा रहे हैं, आप लोग आइए, आपका उनसे इंट्रैक्शन होगा। और डायरेक्ट वो जो है आर्टिज़न और बायर के बीच एक राब्ता हम लोग कायम करवाते हैं उससे। और काफ़ी मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई भी एग्जीबिशन ऐसा नहीं है जिसमें करोड़ों से कम का सेल होता। लास्ट एक्सपो आपका कहाँ पर हुआ था? लास्ट हम लोगों ने अभी किया था अहमदाबाद में। ये बोले अहमदाबाद जो बायर और सेलर का जो मीट रखे थे उसमें कितना सेल वो हुआ है? देखिए, उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। हम मिडिल मैन हम नहीं हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं। उनकी मुलाकात करा देते हैं और वो फिर बुक ऑर्डर करते हैं, वो अपना सामान लेते हैं। तो इसलिए ये अभी मुमकिन नहीं होगा आपको कहना, पर यह है कि जो हम लोगों को अंदाज़ा होता है कि एक जो आर्टिज़न है, कोई जैसे साड़ी का काम कर रहा है तो उसने बताया कि हमें तो लाखों के ऑर्डर मिल गए वहाँ से, अहमदाबाद से। तो काफ़ी मुनाफा और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस प्रोग्राम से लोगों को। यानी जब अगर इनको ऑर्डर मिलता है तो क्या आपकी मिनिस्ट्री इनको फाइनेंस करती है, असिस्ट करती है? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लोग खुद अपना जैसे भी एडवांस लेना है या जो भी करना है वो आपको मैंने बताया कि ये डायरेक्ट उनका बायर और सेलर के बीच का मामला है। हमारा काम सिर्फ फैसिलिटेट कर देना है कि उनको मिला देना है। अगर उनकी कहीं पे कोई क्वेरी होती है बायर की तो वो हम लोग उसको बता देंगे कि आप कैसे करेंगे, या जैसे उनके दरवाजे तक पहुंचना है तो कैसे जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हम बता देते हैं। नहीं तो ये आर्टिजन्स जो हैं इतने काबिल हैं कि वो ख़ुद से इसको डील कर लेते हैं। नहीं, अगर इन लोग आपस में जो किसी से क्लैश होता है और कारोबार में डैमेज नुकसान होता है उसके लिए कुछ आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है।
नहीं, इन फ्यूचर अगर ऐसा हो तो उसके लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं? फ्यूचर की बात आएगी उस वक्त देखेंगे ना, अभी तो कोई इस तरह की बात ही नहीं सामने नज़र आई है। अभी तक सारे फ़ायदा का ही सौदा है ये। अच्छा, अब आपका नेशनल जो माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो क्या मुल्क भर में क्या खिदमत अंजाम देता है माइनॉरिटीज की? हम लोगों के जो कॉरपोरेशन है उसका काम है क्रेडिट फाइनेंसिंग का। जो माइनॉरिटी के 6 नोटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं उनको हम लोग अपने स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के ज़रिया उनको लोन देते हैं सस्ते दरों पे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो मतलब स्टेट चेन के जरिए डायरेक्टली आपके पास नहीं करते हैं हम लोग, सब स्टेट के ज़रिया करते हैं। नहीं, अब जैसा ये आप एक्सपो कर रहे हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या उनको इन एजेंसीज के जरिए आप हेल्प करते हैं लोन वगैरह फ्राहम करने? जहाँ पे ज़रूरत होती है उनको देते हैं, इसलिए कि हम लोगों के दस्तकारों के लिए या आर्टिजन्स के लिए एक अलग स्कीम है जिसका नाम ही विरासत है। और उस विरासत की स्कीम के ज़रिए कोई आर्टिज़न अगर लोन लेना चाहे तो उसको बहुत सस्ते दर पे लोन 5% के दर पे लोन उसको मिल जाएगा, और अगर वो खातून है तो उसको और 4% के दर पे मिल जाएगा लोन। अब तक ऐसे कितनों को लोन मिला है, कुछ आइडिया आपका? नहीं, अब भी देखिए एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास नहीं है, पर बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये स्कीम अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही लॉन्च करी है। तो और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने पहला लोन जो है वो गुजरात के कच्छ ज़िले में बांटा है, जहाँ पे बहुत बड़ा दस्तकारों का क्लस्टर है। नहीं शहबाज साहब, आपका ना ये आइडिया, ये डाटा है कि अब तक कितने ऐसे जो दस्तकार हैं जो आपके ज़रिए फ़ायदा उठा चुके हैं? मैं तो आपको बताया कि जितने आ रहे हैं इनके साथ लाखों लोग जुटे हुए हैं, सब फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो लोन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो लोन में ऐसा नहीं है कि विरासत के अलावा भी हमारा लोन है। और अभी तक तकरीबन जो जब से हमारी कॉरपोरेशन बनी है 16.5-17 लाख लोगों ने इससे फ़ायदा उठा लिया है लोन से। शुक्रिया INN से बात करने के लिए। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ हुनर हाट एक्सपो से।